हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 जो कि बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज हम सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं कि होता क्या है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? भाग, ठीक है, हिस्सों में बांटना। अब जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, इसके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x2 y2। अगर ये लाइन को हम किसी सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटर में एक पॉइंट आ जाता है P, ठीक है। इन दोनों के सेंटर में क्या आ गया? एक पॉइंट P जो इस लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। अब अगर भागों में बांट रहा है तो कोई रेशियो में ही इसको कन्वर्ट कर रहा हो, तो रेशियो को हम ले लेते हैं MN, ठीक है। जैसे 2:1 भी हो सकता था, 3:1 होता है, 1:1, जो भी है। तो इस रेशियो को हम क्या लेते हैं? M/N। कहने का मतलब है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। अब P इट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB। AB के ऊपर P एक पॉइंट है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो M/N, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करने हैं P के कोऑर्डिनेट, कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो लेट अस से कि P के कोऑर्डिनेट में फिलहाल x और y ले रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हमें रेशियो दिया होता है तो मेरे पास रेशियो कितना है? M/N, ठीक है। और मुझे निकालने हैं किसके कोऑर्डिनेट? P के कोऑर्डिनेट। तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे, जो हम x और y निकाल रहे हैं, उनको कैसे निकाला जाता है? वो आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो P के x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? जो M रेशियो है वो पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? x2 के साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो M मल्टीप्लाई x2, मतलब जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया mx2 प्लस n वाला रेशियो होगा x1 के साथ, n x1 डिवाइड बाय जो भी दो रेशियो है उनका क्या हो जाएगा? प्लस, ये निकल गया x वाला कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y वाले के लिए भी सेम होगा, पहले m किससे मल्टीप्लाई होगा? y2 से, प्लस फिर n मल्टीप्लाई होगा y1 से, एक्सक्यूज मी, एंड देन रेशियो का हो जाएगा प्लस। तो ये निकल गया P का y कोऑर्डिनेट। तो इसको हम कहते हैं क्या? सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। देखो x वाले कोऑर्डिनेट में सिर्फ x वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट में सिर्फ हमें y वाले नजर आएंगे। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि जब हम x कोऑर्डिनेट ले रहे होंगे तब सिर्फ M/x2 के साथ, फिर nx के साथ, फिर नीचे m+n, वो तो दोनों में सेम ही रहेगा। और जब हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे होंगे तब हम y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, और यही सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अभी अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, जो कि है 7.2 एक्सरसाइज। चलो मूव ऑन करते हैं। ये है हमारी 7.2 एक्सरसाइज। अब 7.2 यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फाइंड द पॉइंट which divides the join of -1 7 और 4 3 in the ratio इतना। अब ये दो पॉइंट है, तो ये मेरा A पॉइंट हो जाता है और ये मेरा B पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इन दोनों लाइन को यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं थोड़ी अपनी समझ के लिए। ये मेरे AB पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -1 7, और ये B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4 -3, ठीक है। मुझे उसके कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो इसको डिवाइड कर रही है। तो मतलब डिवाइड कर रही है तो कहीं बीच में वो पॉइंट होगा, तो लेट अस से वो पॉइंट क्या है? मेरा P, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालनी। अब रेशियो कितना दे रखा हमें? 2:3,
ये हमें दे रखा है। अब रेशियो है हमारे पास, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। अब मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू, क्या है वो पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट को हम क्या लेट कर रहे हैं, एक्स वाई। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो वही फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देना सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। पी के कोऑर्डिनेट एक साथ ही निकालने, मैंने एक्स के अलग नहीं निकालने, वाई के अलग नहीं, साथ साथ में हम करेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, पी के एक्स भी निकालना है मैंने और वाई भी निकालना है। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये फर्स्ट रेशियो 2 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके एक्स वाले के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा इसके एक्स वाले के साथ। ठीक है, तो अगर आपने लिखना है तो आप वही फॉर्मूला लिख सकते हो, mx2 nx1 m प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1, और नीचे m प्लस n। ठीक है, वैल्यू डाल लेते हैं। m हमारा रेशियो यहाँ पे 2 है, तो 2 होगा मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस 3 होगा मल्टीप्लाई -1 के साथ। ठीक है, और रेशियो का प्लस हो गया 2 प्लस 3, कॉमा y वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पिंक कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये 2 अब मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7 के साथ। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई -3, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और नीचे तो सेम ही रहेगा 2 प्लस 3। आगे दोनों अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस का साइन डाल देते हैं, और 3 1 जा 3, नीचे आ गया 5, कॉमा प्लस माइनस माइनस का साइन, 2 3 जा 6, प्लस 3 7 जा 21, और नीचे फिर से 5। अब यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं, आगे का रेड कलर से कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट 8 में से 3 गए, 5/5, ये मिल गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये भी आएगा आपका 21 में से 6 गए तो 6 5 11 होता है, तो 15 इधर, प्लस का साइन ही लगेगा, और नीचे 5। अब दोनों को कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 1,3। तो ये है कोऑर्डिनेट्स किसके, पी के। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 1,3। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला जो है वो यूज करके आंसर्स को निकालते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? चलो अभी थोड़ा नेक्स्ट एक और करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्सों में बांटना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 सेक्शन करना। तो एंड पॉइंट हमें दे रखा है, ठीक है, स्टार्ट और अंत का पॉइंट, जिसको हम ए भी ले लेते हैं। ए हमें दे रखा है 4, -1, और बी दे रखा है -2, -3, इस तरीके से। अब इसको 3 हिस्सों में बांटना है, तो बीच में कितने पॉइंट आएंगे, 2, तभी 3 हिस्से हुए ना, 1 2 3, ट्राइसेक्शन। तो एक पॉइंट हो गया मेरा पी, और एक पॉइंट हो गया क्यू। अब ट्राइसेक्शन है, रेशियो तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों ही हिस्से क्या है, बराबर बराबर है, मतलब 1:1 इक्वल हिस्सों में है। तो जब इक्वल होते हैं हम 1:1 ही लेते हैं, तो ये बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ट्राइसेक्शन होता है बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड करना किसी लाइन को। तो उसके लिए मैंने पी और क्यू पॉइंट ले लिए हैं बीच में। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को लेट अस सपोज हम क्या कर लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम x2 y2 करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन निकालना। स्टार्टिंग में हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, लेट पी के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 एंड
क्यू के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2, ठीक है। बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ये वही पॉइंट है जो हमें चाहिए, इतना स्टेटमेंट काफी है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स किसके, पी के। अब पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और सेक्शन फॉर्मूला अगर इसमें यूज करना है तो पी के लिए देखिए यहाँ है हमारा पी, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लू पेन से कर रही हूँ रेशियो। पी के इस तरफ कितना है रेशियो 1 और पी के उस तरफ 1 1 मिलके कितने बन गए 2। तो पी के लिए जब हम पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि पी के लेफ्ट साइड एक हिस्सा है और पी के राइट साइड 2 हिस्से हैं। तो हमारे रेशियो कितना बन गया 1:2। तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला को उसमें अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वहां के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ तो -2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और नीचे लिखेंगे 1 + 2। ये निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट। y के लिए भी सेम 1 × -3 एंड 2 × -1 और नीचे आ गया 1 + 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2 प्लस 2 4 = 8, नीचे आ गया 3, -3 यहाँ और ये -2 यहाँ, नीचे 3। सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गए बचा 6, वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -5/3। अब ये दोनों तो नहीं कटेंगे पर ये दोनों कट सकते हैं, 3 2 = 6। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2, -5/3। ये निकल गए कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, इसी पेज पे हम इसके क्यू के भी कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब क्यू के लिए जो कोऑर्डिनेट मैंने लेने हैं, अब देखो फॉर क्यू, क्यू के लिए क्या हो जाएगा, अब क्यू के लेफ्ट साइड अब 2 हिस्से हैं तो 2 इधर बन गया और राइट साइड एक ही हिस्सा है तो 1 इधर आएगा। तो अब क्यू के लिए हम जब निकालेंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा 2:1। तो आप उसी फिगर में मिटा करके जब क्यू के निकालोगे तो रेशियो चेंज कर लेना और इसको लिख लेना 2:1, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ठीक है। सेम पे करेंगे हम, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन चेंज होगा, इसमें नीचे वाला तो सेम ही रहने वाला है। तो थोड़ा बहुत मिटा देते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x2 y2, ओके। तो यहाँ पे अब होगा पहले 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4, क्रॉस में होते हैं ये देखो, 2 इधर वाले से मल्टीप्लाई 1 इधर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे फिर से 2 + 1। y के लिए फिर से वही 2 इधर वाले y से मल्टीप्लाई तो 2 × -3, बीच में प्लस का साइन और 1 होगा इधर से मल्टीप्लाई तो 1 × -1, ये आ गया नीचे 2 + 1, 2 2 = 4, साइन लगा माइनस का, बीच में प्लस, 1 4 = 4 और नीचे 3, ये आया 2 3 = 6, माइनस का साइन और 1 1 = 1 होता है, ये भी माइनस का साइन। प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो ऊपर क्या बन गया 0/3, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 1 हो गया 7, बट साइन क्या लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के आगे क्या है माइनस का साइन। तो ये कैंसिल होके ऑब्वियसली 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0 ही होता है, तो आंसर आया 0, -7/3। तो ये निकल गए हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट। तो हेंस पी एंड क्यू हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ इसमें हमें, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, एक रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड बना रखा है इस तरीके से ABCD,
लाइन्स बी ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, डिस्टेंस 1 मीटर ईच। इस तरीके से एक एक मीटर पे ये गमले लगाए हुए हैं, ठीक है, एक एक मीटर करके पूरे पॉट है, टोटल 100 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 100 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी। अब ये जो निहारिका है यानी कि जो 2 सेकंड रो से जा रही है, यहाँ पे लिखा भी है सेकंड लाइन से, तो सेकंड लाइन से जा रही है मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, ठीक है। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वो तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने कितना बोला, कितना भागा है वो, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का 1/4 डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। टोटल डिस्टेंस एडी का 100 है ना, तो उसका 1/4, तो ये बन गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम ए पॉइंट ले लेते हैं, तो वो बन गया 2,4 से 100 को करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए 2,25। तो निहारिका की पोजीशन कितनी है, 2,25 पे, ठीक है। सेम नेक्स्ट पे प्रीत रन कर रहा है, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, प्रीत, ठीक है, प्रीत के कोऑर्डिनेट्स को हम बी पे ले लेते हैं, यहाँ पे सेम रखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत। तो उसके कितने आएगा, कौन से रो से वो जा रहा है, अगर आपको डायग्राम में दिख रहा है तो 8वें रो से जा रहा है, अगर नहीं भी पता चल रहा है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8th लाइन। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 80 रहेगा। लेकिन वो भागा कितना है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1/5 ऑफ एडी यानी कि 100। तो इसका नेक्स्ट बी कोऑर्डिनेट देखते कितने आएंगे, 8,5 को 100 से डिवाइड किया तो कितना बना, 20। तो 8,20। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 8,20। तो ये दोनों के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। इसको निहारिका के लिए ए और प्रीत के लिए हम रख लेते हैं डी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब हमने कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए इनके, अब बारी आती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो चलिए ये मैं यहीं पे रब कर दूं, क्योंकि आगे आगे भी है वैसे जगह, पर चलो लिख लेते हैं इधर ही। तो अब हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस ए बी, ठीक है, और इसमें लगेगा अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ताकि याद रहे, 2, कितना था, 25, और बी था 8,20। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, यहाँ का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया डिस्टेंस, हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस ये भी बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन -5, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, प्लस -5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, और माइनस माइनस भी क्या बन गया हमारा, प्लस बन गया। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करके हमारा आएगा √61। √61 का कुछ होता तो है नहीं, तो यही आंसर आपका रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना है, प्रीत और उसके फ्लैग के बीच का डिस्टेंस √61 मीटर। खत्म, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड में क्या पूछा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब एक और इंसान आ गया रश्मि, जिसने ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, बिल्कुल उनके बीच में जाके उसने क्या करना है, एक ब्लू कलर का फ्लैग करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रश्मि की एंट्री हो रही है, सी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे उसने एकदम बीच में जाके अपना फ्लैग पोस्ट करना, तो एकदम सेंटर में है, तो रेशियो कितना होगा, 1:1, ठीक है। बिल्कुल बीच में जाके उसने अपना फ्लैग पोस्ट करना है, तो रेशियो कितना हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप बोल सकते हो इसको, 1:1।
तो मुझे निकालना है कि वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कहाँ करेगी पोस्ट, मतलब कि ऑब्वियसली हमें उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, पहले हम ले लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि's फ्लैग कितने हो गए, ले लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, और वो सी पॉइंट पे, ये हमने फाइंड आउट करना है रश्मि का फ्लैग जो सी पॉइंट पे बीच में है कहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, पिंक ही ले लेते हैं। तो रेशियो कितना है मेरा, 1:1। ठीक है, और एक्स और वाई निकालना है, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आप इधर ही लिख लो 1:1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे 1 × 8 प्लस 1 × 2 डिवाइड बाई 1+1, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। फिर 1 इसका y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1 उसके y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई और नीचे 1+1। ठीक है, तो ये आ गया 8 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2, ये आया 20 + 25 अपॉन 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ मैं, आधा पार्ट इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आया 10/2 और ये आया 45/2। इनको काटा तो इधर 5 और ये कुछ पॉइंट में आपका आ जाएगा 45 का 22.5। तो हमारे सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 5, 22.5। तो इसका मतलब क्या है, 5th लाइन से चल रही है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, कौन सी लाइन से, तो ये 5वें लाइन से वो चल रही है। और कहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर किया है, 22.5 का। तो यही चीज आपने रिटन में लिख देनी है। hence blue flag is in the fifth line and at a distance of 22.5 meter along AD। ठीक है, जो AD जो साइड की लाइन है उसके along कितनी डिस्टेंस पे वो है, 22.5 मीटर की दूरी पर उसने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, अगर आपको थोड़ी और कंफ्यूजन होती है तो फिर से रिपीट में जाके दोबारा देख लिया करो। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा से इसका एक और वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब पॉइंट कौन से ज्वाइन हो रहे हैं, -3 10 और बी पॉइंट हो गया 6, -8 ये। और डिवाइड जो कर रहा है उसे पॉइंट, जिसको हम पी ले लेते हैं, वो है -1 6। अब पी के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, मुझे क्या निकालना है, रेशियो। तो लेट वो रेशियो क्या ले लेते हैं हम, K/1। आप इसको m और n भी ले सकते हैं, लेकिन K/1 लेके लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ले लेते हैं लेट द रेशियो बी K/1। तो P के कोऑर्डिनेट जो हम निकालते थे वो यूजुअली कैसे निकालते थे, वही सेक्शन फॉर्मूला जो लगा रहे हैं। अभी P के कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं इसलिए मैंने लिख लेना है। तो K किससे मल्टीप्लाई होगा, x कोऑर्डिनेट का K मल्टीप्लाई होगा उधर के x यानी कि 6 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, और नीचे आएगा क्या, K+1। उसी तरीके से y निकालने के लिए K मल्टीप्लाई होगा -8, 1 मल्टीप्लाई होगा 10 और नीचे फिर से K+1। यही होता है निकालने का तरीका। तो यहाँ आया 6K - 3 अपॉन K+1, -8K प्लस 1 10 10 अपॉन K+1। ये आ गया इस तरफ। अब ये जो P के कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं यहाँ, यही बराबर है इसके, मतलब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट आपस में क्या है, इक्वल है।
मतलब ये जो 1 है यही एक्चुअल में किसके बराबर है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। और ये जो y है p का -6 ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मैं कोई भी इक्वेट करके हम क्या कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इधर से -1 और इक्वल टू इस तरफ से क्या बनेगा मेरा 6k-3 अपॉन k+1। इनको मैंने कंपेयर कर दिया क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे ऑब्वियसली, वो भी वही निकल रही है सेम चीज जो इस तरफ हमें दे रखी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 इंटू के बना -k, -1 इंटू 1 बना -1 इज इक्वल टू 6k-3, ऐसे ही लिखेंगे। अब k आएगा k की तरफ तो -k इधर ही, 6k आएगा तो ये बन जाएगा -6k, 1 इधर जाएगा प्लस का और ये -3, माइनस माइनस प्लस तो -7k इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बना -2, माइनस और माइनस कैंसिल, तो 7k इज इक्वल टू 2, तो k कितना आया 2/7। तो ये आ गया हमारा क्या, रेशियो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट आगे जगह है नहीं तो इधर ही लिख लेते हैं, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ, ठीक है। तो हेंस द रेशियो इज 2:7, ये ऊपर का 2, रेशियो नीचे 7, ओके। तो ये आ गया हमारा फाइनल रेशियो दैट इज 2:7। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग 5 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट। सेम रेशियो निकालना है। लाइन सेगमेंट कौन सा दे रखा है, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट आएंगे -4, 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस की लाइन इसके बीच में से जो है वो पास हो रही है। तो उस पॉइंट को हम पी लेते हैं। अब वो जो पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस से वो पॉइंट हमें क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है उसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा पर वाई का नहीं होगा। वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, ठीक है। तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। रेशियो निकालना है तो रेशियो को वही हम k/1 लेके चलेंगे, और कहा है कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालो, मतलब एक्स भी निकालना है मेरे को k भी निकालना है और x भी निकालना है, दोनों ही फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले तो हम जो रेशियो का करते हैं वही करेंगे, लिख लेते हैं लेट द रेशियो इज k/1 एंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का वो भी क्या ले लेंगे, p x, 0, ठीक है। अब p के कोऑर्डिनेट जो है x, 0 अप्लाई करते हैं जब हम सेक्शन फॉर्मूला, तो उसको कैसे लिखेंगे, k मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन k+1, कॉमा यहाँ से k मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 और नीचे आएगा फिर से k+1। ये आ गया मेरा रेशियो जो मैं अप्लाई करती थी। यहाँ से आएगा ये -4k+1 अपॉन k+1, कॉमा इधर से आ जाएगा 5k-5 अपॉन k+1। अब ये कोऑर्डिनेट्स और p के कोऑर्डिनेट्स दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इसका x वाला इसके x वाले के बराबर है, इसका y वाला इसके y वाले के बराबर है। तो पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, x वाले को नहीं कर सकते क्योंकि इधर भी x अननोन है और k भी नहीं पता। तो पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट्स में इधर 0 है और उस तरफ क्या है
5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब 0 से ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होके क्या बन गई 0। तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ 5k माइनस 5। अब 5k को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस 5k और इधर ऑलरेडी माइनस 5 है, माइनस माइनस कैंसिल। 5k इज इक्वल टू 5, तो k कितना आया 5 अपॉन 5, तो आंसर आया 1। ठीक है, तो हेंस हमारे पास रेशियो, ये ऊपर वाला मैं इरेज कर रही हूँ, हेंस हमारे पास रेशियो कितना आ गया है, हेंस द रेशियो इज 1 निकला है ना नीचे, तो द रेशियो इज 1:1, क्योंकि k रेशियो 1, k की जगह जो भी होता है वो डाल के आगे तो 1 है ही ऑलरेडी, तो रेशियो आ गया 1:1। अब हम कंपेयर करेंगे क्या, x कोऑर्डिनेट। ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ है x और इस तरफ क्या था -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। देखो इसका x वाला और इसका x वाला, ये दोनों बराबर थे। ठीक है, तो नीचे का मैं मिटा रही हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, पुट k की जगह क्या डाल देंगे हम 1, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फाइंड आउट कर चुकी हूँ k 1 है। तो x इज इक्वल टू -4, k की जगह 1 डाल दिया प्लस 1, और ये भी 1 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो x कितना आ गया मेरे पास -3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया है x कोऑर्डिनेट। तो हेंस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, हेंस द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -3 अपॉन 2, 0, क्योंकि दूसरा वाला तो 0 था ही। ये देखो x, 0 था ना, तो x की जगह लिख दिया हमने, यहाँ पे p लिख लेते हैं -3 अपॉन 2, और यहाँ आ गया 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आज इतना ही करते हैं, कल आगे क्वेश्चन हम कर लेंगे। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको कल दोबारा से समझा दूंगी, नहीं तो बार बार इस वीडियो को देखते जाइए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता एक और बार देख लो, एक और बार देख लो, आपके डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।